जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं पॉलिटी। इससे पहले क्या बताते थे, इससे पहले आप कोरम तक बताते थे, आर्टिकल 100 तक बता दिए थे। कोरम यानी गणपूर्ति, कहता है गणपूर्ति, गणपूर्ति कितना परसेंट होता है 10%, यानी फ्रैक्शन की चर्चा नहीं है, लेकिन 1/10 क्या होता है 1/, जी फ्रैक्शन की चर्चा 1/10 होता है कोरम, ये को बता दिए थे। उससे आगे देखना है आर्टिकल 100 में क्या था, कोरम यानी गणपूर्ति। गणपूर्ति किसका होता है, गणपूर्ति। गणपूर्ति में कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10 होता है, ये आपको बताते हैं। आर्टिकल 101 देखिए, हालांकि 101 से लेकर 106 तक कोई उसमें कुछ आर्टिकल नहीं है, मतलब कोई टाइम लाइक नहीं है, लेकिन फिर वही बताता है, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं। अगर ये आपको अगर आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। अगर आपको टीचर बनना है तो ज़रूर पढ़िए, मुझे क्या है पढ़ना है मुझे तो देखिए 101 में किसकी चर्चा है। 101 में कहा गया है कि लोकसभा जो है, लोकसभा जो है उनके रिक्त यानी स्थान रिक्त होना, रिक्त यानी खाली होना, क्या होना है रिक्त होना। जैसे अगर लोकसभा जो है और राज्यसभा 545 सीटें, मान लीजिए 2019 में क्या है, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें से क्या हुआ कि 2 साल ये कब खत्म होगा 2024 में, कब खत्म होगा 2 साल। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 545 में से किसी ने क्या त्याग पद दे दिया, फिर उसको क्या हो गया, वो उसको हटा दिया गया, या फिर 6 महीने से ज़्यादा नागा मार दिया तो उसको हटा दिया गया, या फिर कुछ भी हो गया, यानी त्याग पद दे दिया, फिर हट गया, या फिर मृत्यु हो गई, तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो उसका पद क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब 2 साल उसका क्या किया, कार्यकाल को पूर्ण किया। 2 वर्ष उसने कार्यकाल को पूरा किया, और उसके बाद क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, या फिर उसको त्याग पद दिया गया। तो उस स्थिति में उसका पद तो खाली हो जाएगा। क्या होगा, पद तो खाली हो जाएगा। जब पद खाली हो जाएगा तो उसमें कहा गया है कि पद जब खाली हो जाएगा तो उसमें कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर उस पद के लिए क्या हो जाएगा, एक उपचुनाव कराया जाएगा। और जो उपचुनाव होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाएगा, और उसमें भर दिया जाएगा। और वो जो उपचुनाव कराया जाएगा वो पूरे 5 वर्षों के लिए नहीं होगा। नहीं तो आप देखेंगे तो मार झंझट हो जाता है। तो अपने ही 2019 से 2024 होता है, इसे जैसे 25 रहता है, इस ऐसे होता है। तो इसमें से अपने माथा पे चढ़ जाता है, और इसमें क्या कर देगा 5 वर्ष नहीं दिया गया। अगर उपचुनाव जो होता है, जितना कार्यकाल बचा है, जैसे 2 वर्ष पूरा कर लिया था वो व्यक्ति, तो बचा कितना 3 वर्ष। तो अगला जो इस पर उपचुनाव होगा वो 3 साल के लिए आएगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तो ये आप समझ गए किसका चर्चा है, आर्टिकल लोकसभा आर्टिकल 101 में हटाओ इसको। आर्टिकल 102, अब क्या देखते हैं आर्टिकल 102। इसमें क्या कहा है, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है। डिसक्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किसके बारे में चलता है, डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हारता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, निर्हारताएं के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है, निर्हारताएं के बारे में चर्चा। यानी जब कोई व्यक्ति क्या हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, निर्हारता हो जाए, ये कब हो सकता है, वो सब किसकी चर्चा है 2002 में, सॉरी 102 में। ये कब हो सकता है, जब इसमें कहा गया है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कहा गया कि 245 सीटें, कितना 245, सॉरी इसमें कहा गया कि 25 वर्ष, इसके लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से मान लीजिए कोई व्यक्ति 24 वर्ष का ही है और क्या बन गया, वो सांसद चुनाव जीत गया, बन गया, तो उस स्थिति में वो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि 25 लोकसभा बनने के लिए 25 होना चाहिए। तो उस स्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, निर्हारता कर दिया जाता है। ये हो गया। या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लें कि इसमें कहा गया है कि लाभ के पद पर न होना चाहिए। तो मान लें कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, यानी सरकारी नौकरी को सिर्फ लाभ के पद कहते हैं, ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो ये जो है लाभ के पद पर है, और उस स्थिति में चुनाव भी जीत गए और लाभ के पद को छोड़ा नहीं, तो उस स्थिति में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 102 के तहत। तो ये सब हो गया। और भी बहुत सारे रीजन है, ये सबको बता दिए थे। ये दल बदल कर ले, पार्टी बदल ले, सब जीतने के बाद पार्टी बदल ले, तो सब डिस्क्वालिफिकेशन। दल बदल आपको एक अलग चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे आपको क्या होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 130 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 103 में कहा गया है कि मान लें कि पहले लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर कहा करेगा, क्वेश्चन आंसर डिस्क्वालिफिकेशन। मान लें कि अगर
किसी को गलती से हटा दिए गए, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। मान लीजिए किसी का 24 वर्ष उम्र था, उसको हटा दिए आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन और एक्चुअल में वो क्या होता है, उसको 24 वर्ष उम्र था, लेकिन वो बताया गया है कि इसमें 24 वर्ष। क्या होगा, उसका गलती हो गया। क्या गलती हो गया, तो गलती से उससे हटा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आंसर कहाँ करेगा जाकर, तो आर्टिकल 103 के तहत। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 103 के तहत। कहेगा कि नहीं, मुझे क्या कर देगा, फंसाया गया है। तो वो सब अपने दलीलों को देगा कि क्या क्या सही है। तो उसकी बात अगर सही होगी तो उसे फिर रख लिया जाएगा। तो ये सब किसके बारे में, 103 का में। ये आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किस आर्टिकल में ये सब है। तो ये सब नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। हो गया 103। 104। अब आते हैं 104। 104 में किसकी चर्चा है, 104 जो है इसमें पेनल्टी के बारे में चर्चा है। किसके बारे में, पेनल्टी यानी इसे, पेनल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, जुर्माना। पेनल्टी यानी इसे जुर्माना के बारे में चर्चा है। यानी मान लीजिए कोई संसद क्या हो ना, संसद जो है कार्रवाई चल रहा है, उसमें वो नहीं आया या फिर नागा मार गए 2-3 दिन के लिए, तो उसको कितना पेनल्टी लगेगा, कितना जुर्माना लगेगा, उसमें किसकी चर्चा है, आर्टिकल 104 में चर्चा है। सब कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 105 आते हैं। आर्टिकल 105 में कहा गया लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा की शक्तियाँ, लोकसभा के नहीं, लोकसभा के सदस्य की शक्ति, सदस्य की शक्ति, लोकसभा के सदस्य की शक्तियाँ किसकी चर्चा है, आर्टिकल 105 में चर्चा है। आर्टिकल 106 में किसकी चर्चा है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य के वेतन कितना मिलेगा, या फिर अलावेंस, सैलरी या फिर वेतन। सैलरी या एक होता है अलावेंस, कितना अलावेंस, वेतन और भत्ता, कितना वेतन और भत्ता इसमें दिया जाएगा। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य की जो सैलरी होती है लगभग 70,000 के आसपास होती है। कितने का, 70,000 के आसपास होती है। और जो वेतन ज़्यादा होता है, कहता है वेतन ज़्यादा होता है, वेतन यानी अलावेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे उनको एक घर दिया जाएगा, उनको एक बंगला दिया जाएगा, उनकी अपनी गाड़ी दी जाएगी, उनका एक गार्डन दिया जाएगा। मतलब ये सब अलावेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। पेट्रोल भराने के लिए प्रत्येक दिन पैसा दिया जाएगा कि पेट्रोल भराइए, एक ड्राइवर दिया जाएगा सोचिए, और एक माली दिया जाएगा। मतलब सोचिए अलावेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। उसकी सैलरी से जो 4 गुना से ज़्यादा भी क्या होता है, अलावेंस होता है। 4 गुना से बहुत ज़्यादा होता है अलावेंस। तो ये होता है सैलरी और वेतन। अब ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है, इसे आप नहीं याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हो गया। अब आते हैं 107। किसके बारे में चले, 107 में 107 में किसकी चर्चा है, तो विद्या की पूरा स्थापन, विद्या की पूरा स्थापन, विद्या की क्या होना चाहिए, पूरा स्थापन। ये पूरा स्थापन क्या होता है, देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूज। ये पुनर्स्थापन क्या होता है, विद्या की पुनर्स्थापन क्या होता है कि जब कोई भी जो कानून बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा कोई भी विधेयक बनता है तो सबसे पहले क्या करता है, मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा में कहा जाता है कि मतलब उसको क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, क्या फायदे हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, सब किस में होता है, सब मसौदा में तैयार किया जाता है, लिखा जाता है। और ये मसौदा तैयार कौन करता है, तो सचिव, कहते हैं सचिव, सचिवालय कहते हैं सचिवालय काम करता है, सचिवालय तैयार करता है। और सचिवालय आपको पता है कौन होता है, IAS अधिकारी के बड़े बड़े जो वरिष्ठ होते हैं उनको रखा जाता है सचिवालय में। तो वही क्या करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं। कोई भी कानून लाना हो, विधेयक लाना हो, तो सब काम तैयार करते हैं सचिव करते हैं, उसे मसौदा कहते हैं। जब मसौदा तैयार हो जाता है, और मसौदा तब तैयार होगा तो इसे भेजा जाएगा संसद में। संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें क्या संसद में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, संसद में भेजा जाएगा। इसे कहते हैं, इसमें अगर दो चीज़ है, अगर इसमें अगर मंत्री भेजा तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, यानी सरकारी कानून कहते हैं, विधेयक नहीं सरकारी विधेयक कहते हैं। और कोई मतलब सांसद
सांसद भेजा तो उसे प्राइवेट विधेयक कहते हैं। क्या होता है? प्राइवेट विधेयक। तो सर जब मंत्री भेजेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाता है। कोई भी मंत्री हो सकता है, तो वो विधेयक भेजा संसद में, तो क्या है? सरकारी विधेयक। अब उस विधेयक में क्या हो जाएगा? पहले तो बहस होगी, क्या वो सही है क्या गलत है। तो पहले क्या होगा? बहस, फिर चर्चा होगी। क्या होगी? चर्चा होगी। फिर उस पर बहस हो जाएगा। बहस होने के बाद क्या कर दिया जाएगा? मतदान होगा। मतदान होगा। फिर पास किया जाएगा लोकसभा से राज्यसभा में। फिर क्या कर देगा? पास कर दिया जाएगा। फिर उसमें भी क्या हो जाएगा? पास कर दिया जाएगा। और पास करने के बाद ये जाता है कहाँ? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसे विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। ये अभी विधेयक होता है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब कोई भी कानून जो है विधेयक होता है। विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो क्या होता है? विधेयक होता है। और जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है कानून। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बनता है? कानून, एक्ट। क्या बनाता है? कानून बन जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है? पहले मसौदा तैयार कर, ये सब कौन करता है? सचिव करते हैं। उसके बाद मंत्री भेजा तो सरकारी, संसद भेजा तो प्राइवेट करते हैं। और संसद में क्या होता है? चर्चा होगी, फिर उस पर बहस होगी, क्या क्या ये सही है क्या सही गलत है, मतदान होगा, फिर पास कर दिया जाएगा।